अच्छा, ये एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन है 3.4 फ्रॉम द सेम बुक। सिंध बोर्ड की फिजिक्स की फर्स्ट ईयर की बुक है ये। अच्छा, इसमें ये हो रहा है कि एक बॉल को ऊपर थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट तक बॉल रीच करता है, उसके बाद रिटर्न्स बैक टू द ग्राउंड एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड यहाँ पर है, ठीक है। ये इसकी हाइट है। पहला पार्ट कह रहा है कि हाइट निकालो, तो ठीक है, वी कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉर्मूलाज दैट वी हैव। ओके, वी स्क्वायर्ड इक्वल्स ओके वी स्क्वायर्ड नहीं, वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh का एक फॉर्मूला था, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। v की वैल्यू हमें पता है 98 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी विद व्हिच इट इज थ्रोन। 98 का स्क्वायर लेंगे, इसको 2g से डिवाइड कर देंगे, टाइम्स 9.8 इस केस में ले लेता हूँ क्योंकि ये 98 दिया हुआ उन्होंने जानबूझ के, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। अब ये बन जाएगा 980, 1 and 0, 2 5s are 10 and 5 8s are 40, 5 9s are 45 and 490 meters is the height to which the ball is thrown। ठीक है, तो ये वो हाइट है जहां तक बॉल ऊपर जाके रीच करता है। अब पार्ट बी में पूछ रहे हैं कि टाइम टू गो अप, ऊपर जाने का टाइम कितना होगा। अच्छा, बेसिकली हाफ चढ़ने का टाइम कितना होगा, तो ठीक है, आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लें जिसमें टाइम आपके पास हो। आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, आपके पास फाइनल वेलोसिटी, आपको पता है कि 0 होगी, हाइट आपके पास आ चुकी है और 90 मीटर्स। एक्सेलरेशन आपको पता है कि ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन नेगेटिव 9.81 होगी। अब वैसे आपके पास इनिशियल फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन है और टाइम निकालने से v इज इक्वल टू u प्लस at आराम से लग सकता है। इसमें u तो 0 है, ठीक है, मतलब v 0 है, सॉरी u 0 नहीं, v 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 98 है। एक्सेलरेशन तो मैंने आपको कहा है कि नेगेटिव ले लेंगे, इसमें टाइम की वैल्यू निकाल लेंगे। टाइम वैसे मैंने 9.8 ली है, आप 10 लीजिएगा, ठीक है, कैलकुलेशन में, ताकि ईजी रहे। आंसर आ गया 10 सेकेंड्स। थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बताएं, मतलब ऊपर जाने का और नीचे जाने का टोटल टाइम बताएं। अच्छा, वैसे कॉमन सेंस की बात है कि ऊपर जाने का जो टाइम होगा वही टाइम इसके नीचे आने का होगा, गिवन दैट एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। टोटल टाइम क्या हो जाएगा 10 + 10 जो कि 20 सेकेंड्स हो जाएगा। एंड देन फोर्थ, स्पीड बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी स्पीड क्या होगी। अच्छा, ये एक वैसे शॉर्टकट है कि जिस स्पीड से आपने थ्रो किया है ना, अगर एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, कोई एनर्जी लॉसेस नहीं हुई, तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसके स्पीड का मैग्नीट्यूड वही होगा जिससे आपने थ्रो किया था, लेकिन बस सिर्फ उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो ये नेगेटिव, अगर वेलोसिटी की बात करें तो नेगेटिव 98 मीटर्स पर सेकंड, स्पीड की बात करें तो वही 98 मीटर्स पर सेकंड ही है, ठीक है। वेलोसिटी की बात करें तो माइनस साइन लगाना जरूरी है, ठीक है। तो सिंपल था ये क्वेश्चन, कोई इतना डिफिकल्ट था नहीं, इन्होंने बस ऐसी ट्रिकी अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ी गड़बड़ की हुई है, मतलब समझाने थोड़ा इतना अच्छा नहीं समझाया वहां पर, तो आप बस ठीक है, ये शॉर्टकट समझा दिया, इतना काफी है, ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। न्यूटन्स लॉज पर आ जाते हैं आप। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से 3 लॉज हैं, आपको पता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ। अच्छा, फर्स्ट लॉ काफ़ी बेसिक है। फर्स्ट लॉ सिर्फ ये कहता है कि कोई भी बॉडी किसी भी मोशन में अगर है ना, तो वो उसी मोशन में रहेगी जब तक आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा लें। मतलब कोई बॉडी, इफ अ बॉडी स्टेज इन रेस्ट, वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो उसी मोशन में रहेगी एक स्ट्रेट लाइन में, until and unless these bodies are acted upon by a force, they'll stay in their motion, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ था, इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेकंड लॉ ये कहता है कि अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी विल ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये बॉडी है एंड इस बॉडी के ऊपर आप एक नेट फोर्स लगा दें राइट हैंड साइड की तरफ, मतलब एक अनबैलेंस फोर्स, नेट फोर्स लगा दें राइट हैंड साइड की तरफ, तो इस बॉडी पर इसी फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जनरेट होगा, ठीक है, मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज आएगा ड्यू टू दिस फोर्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है, एंड सिंस दे आर प्रोपोर्शनल तो उनकी डायरेक्शन भी सेम है। मैं अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो एक इक्वल टू आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, गिवन दैट मास स्टेज कांस्टेंट, उस बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा, मास इज कांस्टेंट। न्यूटन थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। थर्ड लॉ भी काफ़ी बेसिक सा है। थर्ड लॉ की सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट ये है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, एंड थर्ड लॉ की डेफिनेशन ये है कि if a body applies a force on another body, then the other body will apply the same force on the first body but opposite in direction, equal in magnitude, ठीक है।
या फिर आप ये लगा सकते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब आप अगर बात करें तो थर्ड लॉ की एक बेसिक एग्जांपल आ जाती है वैसे नॉर्मली। ये दो बॉडीज हैं, बेसिकली अगर बॉडी ए है ये आपके पास यहाँ पर और ये बॉडी बी है आपके पास, तो बॉडी ए अगर बॉडी बी पे कोई फोर्स लगाएगी तो बॉडी बी और बॉडी ए पर भी उतनी ही फोर्स लगाएगी, लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो बी जो ए पर फोर्स लगा रही है वो लेफ्ट पर है, ए जो बी पे लगा रही है वो उसके ऑपोजिट है और सेम मैग्नीट्यूड की है। ठीक है, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, न्यूटन सेकंड लॉ भी हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ भी हो गया। ये काफी बेसिक सा था, रिविजन ही था, कोई इतना खास इसमें कुछ नया नहीं था। अच्छा, कभी कभार वो आपसे ये भी कह देते हैं कि आइडेंटिफाई द न्यूटन थर्ड लॉ पेयर्स। तो न्यूटन थर्ड लॉ पेयर्स वो फोर्सेस होती हैं जिनमें ऑन और बाय के जो टर्म्स हैं ये स्विच हुए होते हैं, बाय और ऑन। अच्छा, मैं ये जरा ऑन और बाय एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब क्या है। बेसिकली अगर आप बॉडी ए और बॉडी बी की बात करें तो बॉडी ए अप्लाइज अ फोर्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी बी बाय बॉडी ए। इसके अगर मैं न्यूटन थर्ड लॉ पेयर निकालूं तो वो ऐसे होगा कि द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी ए बाय बॉडी बी। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ पेयर्स हैं। अगर आप देखें मैंने ऑन और बाय की बस मैंने ए और बी की प्लेसमेंट चेंज कर दी है। जो ऑन द फोर्स था, जो बाय द फोर्स यहाँ था उसको ऑन कर दिया, जो ऑन यहाँ था बाय कर दिया। ये दोनों न्यूटन थर्ड लॉ पेयर्स हैं। ये शॉर्टकट है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी न्यूटन थर्ड लॉ पेयर है और कौन सी नहीं है। ठीक है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पास पेपर्स में। ठीक है।